बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 61वां इडियम, ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी। लिटिल बर्ड टोल्ड मी का अगर हम वैसे लफ्जी तर्जमा करें तो इसका मतलब ये है कि एक नन्हे परिंदे ने मुझे बताया, लेकिन इसका मतलब ये है कि राज खुफिया रखना, ये ना बताना कि हमें कहाँ से खबर का पता चला है। मीनिंग्स क्या है? ट्राइंग टू हाइड द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कोई भी इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है उसको हाइड यानी छुपाने की कोशिश करना। ये आप ये इस तरह भी इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई शख्स जो है उसे किसी चीज़ का पता चल जाए, किसी की शादी के बारे में, किसी की बर्थडे के बारे में, कोई और किसी का राज पता चल जाए, लेकिन वो शख्स ये ना बताए कि उसे कहाँ से पता चला है, तो उस जगह पे ये मुहावरा ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से है, ये तो हर शख्स को पता होगा। जो परिंदे हैं उन्हें मैसेंजर बर्ड्स के तौर पे यूज़ किया जाता रहा है। जैसे पिजन हैं, कबूतर जो है वो पैगाम लेके जाते थे, पैगाम लेके आते थे। फिर वुड पैकर जो है, वुड पैकर जो है, इसका जो हॉली स्क्रिप्ट्स हैं जैसे कुरान पाक है, बाइबल है, इनके अंदर जिक्र मिलता है। यहाँ पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है उनकी पैगाम रसाने के लिए परिंदे थे। जैसे एक परिंदा जो है जिसे हम उर्दू में हुदहुद कहते हैं, वुड पैकर या हुदहुद या रेन बर्ड। रेन बर्ड भी इसे कहते हैं, हुदहुद को। तो जो हुदहुद है या वुड पैकर है या रेन बर्ड है, ये बाइबल के अंदर इसका जिक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए, और कुरान पाक में भी इसका जिक्र है। तो बाइबल के अंदर बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस चैप्टर 10 और वर्स 20 में जो है वो बर्ड की तरफ से पैगाम रसानी का जो है वो जिक्र है। उसके बाद जॉन हेवुड जो है उन्होंने अपनी किताब के अंदर जो 1592 में पब्लिश हुई उसके अंदर भी जिक्र किया है, जिसमें परिंदे जो है पैगाम रसानी का काम करते हैं। उसके बाद अगर हम नॉर्स माइथोलॉजी में चले जाएं, 19 to 13th सेंचुरी में, 19 to 13th सेंचुरी में नॉर्स जो है वो एक लैंग्वेज थी, जर्मेनिक लैंग्वेज। नॉर्स पीपल, नॉर्स मैन, उनसे जुड़ी हुई जो कहानियां थी उनके अंदर भी परिंदों का जिक्र है। उसमें एक ऐसे है कि जो नॉर्स, उनका जो लेजेंड है उसका नाम सिगोर्ड था, और ये सिगोर्ड जो था ये परिंदों को सुन भी सकता था और परिंदों को, उनकी ज़ुबान को समझ भी लेता था। परिंदों को सुनना और समझना, ये दोनों चीज़ें सिगोर्ड के अंदर है। और उसने बहुत सारे काम जो हैं वो इस तरह के किए सिगोर्ड ने कि परिंदों की मदद से वो पैगाम भेजते और परिंदों की मदद से पैगाम जो है वो आता। बहुत सी जगह पे इसने ड्रैगन को जो शिकस्त दी है वो भी परिंदों की मदद से है। एक जगह पे परिंदे को भेज के ये हेलमेट और रिंग जो है वो चोरी करवाता है। ये मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया है जो नॉर्स माइथोलॉजी है। इस चीज़ ने, जो देवमालाई कहानियों में परिंदों का जिक्र हुआ, उससे ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अगर कोई शख्स कहे कि मेरी फ़लाँ चीज़ आपको पता चली, आपने कहाँ से सुनी, हम मजबूर हों या हम उस शख्स का बताना ना चाहते हों जिसने बताया है, क्योंकि अगर उसका बताएंगे दोनों के दरमियान एक लड़ाई हो जाएगी। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को छुपाना चाहते हैं। जब आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को छुपाना चाहते हैं तो आप कह देते हैं हमें तो परिंदों ने बताया है, फलां बर्ड ने बताया है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, और पहली हमारी एग्जाम्पल है ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी दैट इट इज़ योर वेडिंग एनिवर्सरी टुडे। मुझे कहीं से खबर मिली। अब हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि नन्हे परिंदे ने बताया, हम यहाँ इसका तर्जमा ये करेंगे कि मुझे कहीं से खबर मिली है। अब ये नहीं बताया जा रहा कहाँ से मिली है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को, जिस जगह से खबर मिली है उसको छुपाया जा रहा है कि मुझे कहीं से पता चला है कि आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, आपकी शादी की सालगिरह है आज। ए लिटिल बर्ड हैज़ टोल्ड मी, मुझे कहीं से खबर मिली है, ऑल अबाउट योर जर्नी टू न्यूयॉर्क, आपके न्यूयॉर्क जाने की जो जर्नी था, जो सफ़र था, उसकी पूरी तफसील जो है मुझे कहीं से पता चली है। अब यहाँ भी नहीं बताया जा रहा कि मुझे जैद ने बताया है या मुझे अलीना ने बताया है या मुझे किसने बताया है। तो हर उस जगह पे यहाँ पे आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ना शेयर करना चाहते हों, छुपाना चाहते हों, तो वहाँ पे आप ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कोई आपसे पूछता है कि फ़लाँ मेरी बात आपको कैसे पता चली,
तो आप कहते हैं मुझे कहीं से पता चली है, तो उस जगह पे अंग्रेज़ी में ये मुहावरा ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इस सारी हिस्ट्री के बाद इंशाल्लाह आपको ये ईडियम नहीं भूलेगा। और अगले ईडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।